जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और हमारे इन वीडियो में आपकी रुचि बनी हुई है। निरंतर आपके हमें कमेंट मिलते हैं, फ़ोन पर टिप्पणियां मिलती हैं, आपके संदेश मिलते हैं और जानकर अच्छा लगता है कि आप रुचि ले रहे हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं। मैं डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में हमारी जो सीटवार भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी के सिलसिले में कुछ प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों की चुनिंदा सीटों के बारे में रोचक जिज्ञासा परक जानकारियों के साथ, बातों के साथ ये हम आकलन चुनिंदा सीटों का रख रहे हैं। और वैसे तो अगर अंक ज्योतिषी आधार पर आपको गणनाएं देखनी हो, एक एक सीट के प्लस माइनस का, कितने अंकों का क्या कुछ है, वो आकलन विश्लेषण विस्तार से देखना हो, जानना हो तो इस बारे में जो हमारे पूर्ण वीडियो हैं वो देखिए। यहाँ तो हम चुनिंदा और रोचक ढंग से बातें करेंगे कुछ सीटों की। मित्रों, जहाँ तक बात है आज के इस क्रम की, तो हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक निवेदन कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस मामले में आपको ये निवेदन कर देते हैं कि आप जब भी रोचक जिज्ञासा के साथ में ऐसी बात करेंगे कि भाई कहाँ से क्या परिणाम रह सकता है किसी भी विधानसभा चुनाव का या लोकसभा चुनाव का या स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम या नगर परिषद, नगर पालिका का, तो हम आपके साथ सदैव उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 में से हम बात जो करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है सरगुजा की। सरगुजा लोकसभा सीट पर देखिए 2004 में नंद कुमार साय जीते थे, 2009 में मुरारी लाल सिंह जीते थे, उसके बाद में भाजपा के कमल भान सिंह, और यहाँ मामला पिछली बार रेणुका सिंह सरुता का था। अब इस बार भाजपा ने चिंतामणि महाराज को उतारा। चिंतामणि महाराज के बारे में ये बता दें कि ये पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पिछली भूपेश बघेल सरकार के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिन्हें महाराजा सरगुजा भी कहा जाता है, उनके बहुत निकट के व्यक्ति हैं। और चिंतामणि महाराज जो हैं, ये इन्हें लेकर सिंहदेव ने एक बहुत विस्तार से साक्षात्कार में उल्लेख भी किया कि उन्होंने किस तरीके से इनके टिकट के लिए प्रयास किए, फिर ये कैसे उन्हें छोड़कर चले गए, भूपेश बघेल खेमे में गए, फिर वहाँ से भी भाजपा में आ गए। तो चिंतामणि महाराज के सामने अभी कौन है? शशि सिंह, सुश्री शशि सिंह कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। और यहाँ चिंतामणि महाराज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जीतते दिख रहे हैं और शशि सिंह और कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ेगा। कोरबा की बात करें तो कोरबा में इस बार क्या, वैसे तो कोरबा जो है वो चरणदास महंत और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार क्या है कि ज्योत्सना महंत जो है, चरणदास महंत की धर्मपत्नी, उनके सामने भाजपा ने एक बड़ा कार्ड खेल दिया। और केंद्र के स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी बड़ा नाम है। दुर्ग से पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे, उन्हें मैदान में उतारा। उन्होंने यहाँ आकर ये लड़ाई बड़ी रोचक बना दी है, बड़ी संघर्ष वाली बना दी है। लेकिन देखने वाली बात यह कि सरोज पांडे यहाँ से सीट निकाल पाएंगी कि नहीं, या एक बार फिर से ज्योत्सना महंत का कब्जा बरकरार रहेगा। तो हमारा गणित ये कहता है कि नहीं, इस बार यहाँ से ऐतिहासिक उठापटक और परिवर्तन होगा। ऐतिहासिक इसलिए कि सरोज पांडे यहाँ महंत परिवार का कब्जा खत्म कर देंगी, हमें ऐसा लग रहा है, हमारा गणित ये कह रहा है। और सुश्री सरोज पांडे इस बार यहाँ से विजयी होंगी, भाजपा की झोली में ये सीट डालेंगी और कांग्रेस और ज्योत्सना चरणदास महंत को निराश होना पड़ेगा। राजनांदगांव एक बड़ी सीट है, नहीं आकार के हिसाब से नहीं, इस बार की चुनावी लड़ाई के हिसाब से, क्योंकि भाजपा ने तो यहाँ क्या किया कि पिछले सांसद मतलब निवर्तमान सांसद संतोष पांडे को मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं मैदान में आ गए हैं। कांग्रेस में अभी एक ऐसा दौर चल रहा है जबकि बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। राजस्थान में न अशोक गहलोत की हिम्मत हुई, न सचिन पायलट की हिम्मत हुई,
सीपी जोशी को भी उतारा है तो बड़ा मान मनोबल करके कि भैया ब्राह्मण को एक भी टिकट नहीं दिया, 25 में से रुष्ट हो जाएंगे, जैसे तैसे करके मान मनोबल करके वो भी उन्होंने पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ा। और कोई दिग्गज मैदान में, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वैसे ही डर रहे थे लड़ने से, चुनाव नहीं लड़े, बहाना लिया मैं लड़वाऊंगा, जितवाऊंगा, जितवा के कौन सा तीर मार लेंगे 2-3 सीटों के अलावा। तो इसीलिए यहाँ जब ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े जो नेता है कांग्रेस के पूरे देश में वो लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी का, भूपेश बघेल का, चौधरी तो चलो निवर्तमान सांसद है, लेकिन भूपेश बघेल का जो अभी भी हारे हैं लेकिन वे चुनाव में उतरे, ये बहुत बड़ी बात है और प्रशंसनीय बात है। क्योंकि जब बड़े लोग, बड़े नेता किसी भी दल के ऐसे चुनाव लड़ते हैं हिम्मत दिखाकर, तो शेष कार्यकर्ताओं में हिम्मत आती है। तो ये प्रशंसनीय है और भूपेश बघेल की प्रशंसा इसके लिए की जानी चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ प्रशंसा तक ही रह जाएगा, विजय तक नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो है विजय, ये जा रही है संतोष पांडे के खाते में। यानी वे एक बार फिर से यहां से जीतते दिख रहे हैं और भूपेश बघेल और कांग्रेस को यहां से निराश होना पड़ेगा। दुर्ग की बात करें तो 2009 में सरोज पांडे यहां से जीती थी, 14 में एकमात्र सीट उनकी ही भाजपा हारी थी। ताम्रध्वज साहू यहां से मैदान में थे। इस बार 19 में क्या हुआ, 19 में विजय बघेल ने विजय प्राप्त की भाजपा की तरफ से। यहाँ विजय बघेल एक बार फिर से मैदान में है। पिछली बार प्रतिमा चंद्राकर थी कांग्रेस से, इस बार राजेंद्र साहू मैदान में है। लड़ाई अच्छी बन पड़ी है, पर इतनी ही बन पड़ी है कि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी उपस्थिति धमक के साथ दर्ज करवा सके, विजय प्राप्त कर सके। विजय पर यह नहीं है, विजय बघेल के खाते में ही रहेगी इस बार भी। और दुर्ग सीट भाजपा और एनडीए जीतते हुए दिख रहे हैं। रायपुर की अगर बात करें तो ये विशेष चर्चा का विषय इस बार बन गई है। पिछली बार सुनील कुमार सोनी भाजपा के जीते थे, इस बार भाजपा को एक बड़ा चेहरा एडजस्ट करना था क्योंकि प्रदेश में तो भाजपा की सरकार जो है उसमें उन्हें किया नहीं जा सका। तो बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ भाजपा का बड़ा चेहरा है, उन्हें यहां से मैदान में उतारा गया सुनील कुमार सोनी का टिकट काटकर। कांग्रेस की तरफ से विकास उपाध्याय मैदान में है, लेकिन विकास का लोकसभा सांसद के रूप में विकास होना अभी शेष लगता है हमें नहीं लगता कि वे जीतेंगे। यहां से बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे और पहली बार लोकसभा में पहुंचेंगे। सीट का नाम है रायपुर। चलिए अब महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में हुआ ये कि तो कांग्रेस ने जो है इस बार वहां से उतारा इन्हें। दुर्ग में ये 2014 में जीते थे ताम्रध्वज साहू, इस बार कांग्रेस ने महासमुंद से उतार दिया है। पिछली बार उनकी तरफ से धनेंद्र साहू जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वे लड़े लेकिन दूसरे स्थान पर रहे थे। चुन्नीलाल साहू भाजपा के जीते। भाजपा ने इस बार रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है, ये मैदान मार लेंगी ऐसा हमें लग रहा है, हमारी गणना कह रही है। ताम्रध्वज साहू को निराश होना पड़ेगा और ये जो है सीट ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। अंतिम सीट हम जो हमारी आज की गणना में ले रहे हैं वो है बस्तर जनजातीय क्षेत्र की सीट है। ये देखिए 2004 में बलराम कश्यप जीते थे। बलीराम कश्यप भाजपा के, महेंद्र कर्मा कांग्रेस के दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद में 2009 में फिर बलीराम कश्यप जीते, इस बार शंकर सोडी मैदान में दूसरे स्थान पर रहे। जहां तक 2019 की बात है तो कांग्रेस के दीपक बैज जीते। 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 9 भाजपा को मिली थी। ये 2019 का हिसाब किताब है। बैदूराम कश्यप भाजपा के प्रत्याशी थे। और इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक जनजातीय चेहरा, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, वरिष्ठ चेहरा, अभी पिछली जो सरकार थी भूपेश बघेल की उसमें मंत्री थे कवासी लखमा, उन्हें मैदान में उतारा है। और भाजपा ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है। तो भाजपा ने जो एक मिशन 11 जो इस बार रखा है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतनी है, वो तो खैर वैसे भी पूरा होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक सीट और इसके अलावा की बात करें तो वो तो कोई नहीं जीत रहा है। लेकिन इस सीट पर भाजपा हारती दिख रही है। कौन सी सीट? बस्तर। यहां कवासी लखमा और कांग्रेस को विजय मिलती दिख रही है। भाजपा को निराश होना पड़ेगा और ये मानकर चलिए कि ये एक ही सीट भले ही कांग्रेस जीत रही है, लेकिन भाजपा का मिशन 11 खंडित होता दिख रहा है इस बार भाजपा को। हालांकि ये भाजपा के खुश होने की बात है, पिछली बार भाजपा को 9 ही सीटें मिली थी भाई, इस बार तो 10 मिलने जा रही हैं।
तो कुल मिलाकर परिणाम जो है वो इस बार ये रह सकता है, बल्कि 2019 में देखें तो भाजपा के लिए परिणाम रहा था, उसको देखते हुए तो इस बार बहुत अच्छा परिणाम रह रहा है कि 10 सीटें भाजपा यहां से छत्तीसगढ़ में जीतती दिख रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में बस्तर वाली जाती दिख रही है। ये छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का हिसाब किताब है। छत्तीसगढ़ इस चर्चा के बाद में हम अगली वीडियो में और बात करेंगे, लेकिन हाँ, अपनी बात पूर्ण करने से पहले ये निवेदन आपसे कर दें कि यदि अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। और मिलते हैं, अब तो थोड़ी सी बात शेष रह गई है, 2-3 वीडियो में और बात करेंगे, फिर विराम देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।